प्रिय प्रभु यीशु मसीह के कुदरती नाम में आप सबको फिर एक बार मेरा सलाम और परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आज के दिन, इस प्रभु के दिन में प्रभु आपको बहुत बहुत खुशियाँ दे और परमेश्वर आपको सलामत रखे। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आपकी रूह तरोताज़ा होती रहे। प्रिय आज फिर एक बार आपके सामने उसी विषय को लेकर आए हैं जो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की कुदरत से भरा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसी पवित्र आत्मा के विषय में हम बात करेंगे जो परमेश्वर ने कहा था ये वादे की आत्मा है, प्रतिज्ञा की आत्मा है और जब तक मैं तुम पे ना उतारूं मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस दरमियान जो बहुत सारी जो बातें हुई हैं उन बातों के पश्चात एक और बात प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कही थी जो यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय और 22 वचन में है। जी हाँ, यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय और 22 वचन में है। वहाँ पे लिखा है, यह कहकर उसने उन पर फूका और उसने कहा पवित्र आत्मा लो। जब प्रभु यीशु चेलों पर जाहिर हुआ, प्रभु यीशु चेलों पे प्रकट हुआ और परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु बंद दरवाजे में से प्रवेश किया और प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उन सारी बातों के पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के ऊपर फूका और चेलों से कहा कि ये पवित्र आत्मा लो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये अपने आप में एक विशेष बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों पे क्यों फूका, क्या प्रभु यीशु मसीह यूं ही पवित्र आत्मा का अनुग्रह नहीं दे सकते थे? प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि पवित्र आत्मा लो और उनके ऊपर फूका। फूकने का सीधे सीधे अर्थ है अपनी सामर्थ को उनके भीतर डालना, अपने दम को उनके भीतर डालना। जिस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य की नथनों में अपनी सांस को फूका और मनुष्य जीवित प्राणी हो गया। फूकने का अर्थ है अपना दम डाल देना, अपनी सामर्थ उनमें भर देना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज भी आप संसार में देखते हैं बहुत लोग डर जाते हैं। किसी ने हम पे कुछ कर दिया, किसी ने हम पे कुछ फूंक दिया और लोग नाना प्रकार की बातों से डरे रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। अंधकार की शक्तियाँ भी परमेश्वर की नकल करती हैं और इसे संसार के लोग भी, अंधकार की शक्तियों से वाकिफ लोग भी इन सब बातों को वाजिब तरीके से कर लेते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। अपनी सामर्थ को उनके अंदर उंडेल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और कहा पवित्र आत्मा लो। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा के चलना मुहाल है, क्योंकि हमें नहीं पता, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और कोई है नहीं। हमारे पास इतनी बुद्धि गुणवत्ता है नहीं कि हम अपने आने वाले कल को, भविष्य को जान सके, अपने समझ को उजागर करके कदम रख सके। पवित्र आत्मा के बिना हमारा चलना मुश्किल है, मुहाल है और इसलिए परंतु आगे तो बढ़ना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए प्रभु यीशु का उनके ऊपर फूंकना इस बात का दर्शन था कि चेलों को अभी एक लंबी दूरी तय करनी है, परमेश्वर की महिमा का एक बड़ा काम करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक दूर की यात्रा मुकम्मल करनी है, पूरी करनी है, पृथ्वी के छोर तक उनको गवाह होना है, तो सामर्थ्य तो चाहिए। बिना पवित्र आत्मा के तो हम एक कदम भी ना चल पाए। और यही कारण है, बिना पवित्र आत्मा जिया लोग संसार में चाहे वो जितना धन कमा ले, संपत्ति पाले, शरीर कमा ले, बड़ा नाम कमा ले, लेकिन वो चल नहीं पाते। उनके कदम यहीं से यहीं तक है, वो आगे नहीं बढ़ पाते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के ना कोई कलीसिया चल सकती है, ना कोई विश्वासी चल सकता है और बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के इस मानव का अपने जीवन की तरफ अग्रसर होना भी, आगे बढ़ना भी मुश्किल ही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रकाशित वाक्य के 30 अध्याय और 15-16 वचन में यदि आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तो तू ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता।
इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा और न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। जीवन यही है हमारा, यही हमारी असली जिंदगी है। ना तो हम ठंडे हैं, ना तो हम गर्म हैं, हम तो गुनगुने हैं। और परमेश्वर कहते हैं इसलिए वो हमें अपने मुख से उगलने पर है। यही जिंदगी की असलियत है आज की हमारी। इसीलिए तो पवित्र आत्मा चाहिए। ना हम ठंडे हैं, ना गुनगुने गर्म हैं, हम तो गुनगुने हैं। बिना अनुभव का जीवन है हमारा, अनुभव ही नहीं है। ना ठंडे का अनुभव है, ना गर्म का अनुभव है, कुछ तो है बीच का। जिंदगी कैसे आगे बढ़े, ये रूह की दौड़ कैसे पूरी हो, कैसे ये सफर तय हो। हमारा वतन तो पृथ्वी पे है ही नहीं, हमारा वतन तो उस स्वर्ग का है। हम तो इस ग्रह के निवासी भी नहीं है, हम तो यहां के भी नहीं है, हम तो कहीं और से आए हैं और कहीं और हमें अपने असली मकाम पे जाना है। पर बिना अनुभव के जीवन जी रहे हैं यहाँ पे। ना हम गर्म है, ना हम सर्द हैं, हम तो गुनगुने हैं। और परमेश्वर कहते हैं ऐसे बिना अनुभव का जीवन, परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। काश हो जाए, काश ऐसा हो जाए कि मेरा खुदा अपने मुख से अपनी सांसों को, अपनी सामर्थ को मुझ में फूके और कहे पवित्र आत्मा पालो। बहुत जरूरी है, उसका दम तुम्हारे अंदर होना चाहिए। उसने चेलों के ऊपर फूका, अपना दम अपने चेलों के अंदर डाला। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपनी सामर्थ हमारे अंदर डाली है। पालो पवित्र आत्मा। अगर तुम्हें पवित्र आत्मा यूं ही बेकार की बात लगती है तो जिंदगी लानत से बढ़कर कुछ नहीं हो जाएगी। जिंदगी केवल लान तान ही हो जाएगी। जिंदगी केवल यूं ही गुजरने वाली कीड़े मकोड़ों की जिंदगी हो जाएगी। इसलिए जीवन को पाना है तो पालो पवित्र आत्मा। मौका है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारी अंत के समय में बेटे बेटियों पर, तुम्हारे जवानों पे, पुरनियों पर, तुम्हारी दास दासियों पर, जाति जातियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। आज इस खुदा इस वचन के द्वारा कहता है पवित्र आत्मा लो। क्या आप तैयार हैं? पवित्र आत्मा लो। क्या आप तैयार हैं? अगर यदि आज तक आपको इसकी कोई फिक्र नहीं है तो जिंदगी बेवजह सड़क पे पड़ी हुई है। याद रखना, जिंदगी बेवजह है, सड़क पे पड़ी हुई है, उस भूसे के मानिंद है जो कभी भी पवन के झोंके से उड़ जाएगा या केवल जलाने के ही काम आ जाएगा। याकूब की पुस्तक उसका 30 अध्याय 10 से 12 वचन में लिखा है एक ही मुंह से श्राप और धन्यवाद नहीं निकल सकते। हे भाइयों, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या एक ही सोते के मुंह से मीठा और खारा दोनों निकल सकते हैं? हे मेरे भाइयों, एक ही अंजीर के पेड़ से जैतून की दाखलता और अंजीर लग सकते हैं क्या? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। बिना अनुभव का है। धन्यवाद और श्राप दोनों एक साथ। न धन्यवाद का अनुभव है, न श्राप का अनुभव है, न जैतून का अनुभव है, न अंजीर का अनुभव है, न खारे का अनुभव है, न मीठे का अनुभव है, न जैतून का अनुभव है, न दाग का अनुभव है। किसी भी चीज का अनुभव नहीं है। बेअनुभव की जिंदगी है, बिना तजुर्बे की जिंदगी है। पवित्र आत्मा पालो। जिस दिन पवित्र आत्मा पाओगे, परमेश्वर का स्वर्गीय महिमा, स्वर्गीय सामर्थ्य पाओगे। एक जीवन का सच्चा अनुभव पाओगे। परमेश्वर चाहता है तुम जीवन का और महिमा का सच्चा अनुभव पाओ। सच्चा अनुभव पाओ। इसलिए तो कह रहे हैं पवित्र आत्मा लो। तुम में अपना दम डालना चाहता है, तुम पे अपनी सामर्थ्य उंडेल देना चाहता है। पवित्र आत्मा लो तो सही, चाहो तो सही। तुम्हारी चाहत गहरी कर दो इतनी कि तुम उसे पालो। हालात आज अच्छे नहीं हैं। बिना पाक रूह की मदद के कहीं भी नहीं जा सकते। कोई मंजिल ना होगी हमारी, हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की असीम आवाज़ है ये आवाज़ आज भी उतनी ही बुलंद है। ये आवाज़ आज भी उतनी ताज़ी है। खाली जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? पवित्र आत्मा पालो।
पवित्र आत्मा पाना है। बिना अनुभव की जिंदगी है। ना तो तू ठंडा है, ना तो तू गर्म है, तू बिना अनुभव का है। तेरे मुंह से धन्यवाद भी है, श्राप भी है। ना तुझे धन्यवाद की मिल्कियत हासिल है, ना ही तेरे मुंह में इतनी सत्यता है कि तू कोई श्राप दे दे तो वो भी खरा हो जाए। ना तुझे जैतून की खबर है, ना तुझे दाग का रस का स्वाद पता है, ना तो तुझे खारा पता है, ना तो तुझे मीठा पता है। किसी चीज का कोई अनुभव नहीं है, ना जीभ के स्वाद का, ना बुद्धि के ज्ञान का, ना आत्मा का, किसी भी चीज का बेअनुभव की जिंदगी है। खुदा चाहता है अनुभव की जिंदगी पाओ। इसलिए प्रभु चाहता है कि परमेश्वर कैसा है परख कर देखो। पवित्र आत्मा लो, परख कर देखो, अनुभव की जिंदगी से गुजरो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने लोगों पे उंडेलना चाहता है। तुम एक अनुभव की जिंदगी लो, एक खातरी की जिंदगी लो, एक हाँ और हाँ की जिंदगी लो। या तो हाँ या तो ना, एक ऐसी जिंदगी तुम पाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए भजन 34:8 में कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, अनुभव पाओगे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा इसलिए लो ताकि तुम अनुभव पाओ। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। बिना पवित्र आत्मा के कैसी परख, कैसा अनुभव, कैसा ज्ञान, निर्बुद्धि, शून्यता, कुछ भी नहीं है। खोखलापन, खोखलेपन से कभी तुम परमेश्वर की महिमा को जान पाओगे क्या? हम परमेश्वर की महिमा को कभी कतई न जान पाएंगे। परमेश्वर कहते हैं पवित्र आत्मा लो, जीवन का अनुभव पाओगे। वो चाहता है तुम्हारे अंदर अपना दम डालना, अपनी सामर्थ को उंडेलना। वो फूंकना चाहता है तुम पर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बिना अनुभव की जिंदगी लानत से भरी जिंदगी है। बिना अनुभव की जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, क्या ही धन्य वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो, पवित्र आत्मा लो। आज पवित्र आत्मा के शरण आ जाओ। यदि आज आप पवित्र आत्मा के शरण नहीं आए, यदि आप प्रभु यीशु के शरण नहीं आए, तो जीवन का कोई अनुभव नहीं होगा, जीवन का कोई तजुर्बा नहीं होगा। यदि आपको जीवन का अनुभव ही नहीं है, तो आने वाली पीढ़ी को आप क्या दे के जाओगे? चाहे तुम इस संसार में कुछ भी बन जाओ, चाहे तुम्हारी इस संसार में तुम्हारी उम्र बुजुर्गी वाली हो जाए, लेकिन तुम इस संसार को, आने वाली पीढ़ी को कौन सा खुदा दे के जाओगे? कैसा खुदा दे के जाओगे जबकि तुम्हारे ही जीवन में अनुभव नहीं है? ना तो तुमको जीवन का स्वाद है, ना ही जीभ का स्वाद है। तुमको ना अंजीर पता है, ना दाग की बारी पता है। तुम्हें तो खारा और मीठा भी नहीं पता है। तुम्हें तो धन्यवाद और श्राप भी नहीं पता है। ना तो तुम गर्म हो, ना तो तुम ही सर्द हो, तुम तो गुनगुने हो। उगल देगा तुम्हें वो। इसलिए परमेश्वर चाहता है अनुभव प्राप्त करो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की शरण लेता है। धन्य है वो व्यक्ति जिसने खुदा की शरण ली है, क्योंकि वो जीते जी तो पाक रूह के द्वारा अपने परमेश्वर को जान पाएगा। आने वाली पीढ़ी को सच्चा खुदा दे के जाएगा। जो अनुभव में परमेश्वर के जिया व्यक्ति है, जो पवित्र आत्मा और परमेश्वर की शरण में आया व्यक्ति है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल होके जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। लोग तुम्हें मेरे नाम से जानेंगे, तुम्हारे नाम से लोग मेरे नाम को भी जानेंगे, क्योंकि तुम विश्वास के मूल हो जाओगे, क्योंकि तुमने मिसाल कायम की है उसके चरणों में शरण लेके। पवित्र आत्मा पालो, पवित्र आत्मा लो। इसलिए तुम इस संसार से, ये देह से मिट भी गए तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल हो जाओगे। एक पवित्र वेदी सच्चा मसीह मुझे और आपको देकर इस संसार को जाना है। केवल ये पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है, पाक रूह के द्वारा हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु अपने मुख से उनके ऊपर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा ले लेना है, पवित्र आत्मा पा लेना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अनुभव की समझ आ जाएगी।
अनुभव की समझ क्या है ये भी पता चल जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, समर्पित होकर तुम यात्रा कर पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक समर्पित यात्रा हो जाएगी। जैसे अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, उठ, जहां मैं ले जाऊंगा वहां तू चलना। एक अनुभव और सामर्थ्य की यात्रा है वहां पर। पवित्र आत्मा पाने के बाद एक सच्चे जीवन की यात्रा, एक सच्ची सफल यात्रा करना है। मैं और आप इस संसार में आए हैं, एक दिन मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, ये देह को छोड़ के निकल जाएंगे। पर सवाल ये है, क्या आप अपने आप से कह पाओगे कि मैंने सफल यात्रा की? इस संसार में मैंने कोई सफल यात्रा की है? अगर सफल यात्रा करना है तो जीवन का अनुभव चाहिए, और जीवन का अनुभव पाने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। आज भी ये आवाज़ मेरे कान में उतनी ही ताज़ा है, मेरे हृदय में उतनी, मेरी रूह में उतनी ही ताज़ा है। ये बात, ये आवाज़ आज आपके रूह में भी, आपके कानों में भी उतनी ही ताज़ा रहे कि मेरे यीशु मुझसे और आपसे कहता है, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर कदम अनुभव का और स्मरण का हो जाएगा, हर कदम अनुभव का, स्मरण का हो जाएगा। धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की शरण लेता है, क्योंकि उसका हर एक कदम अनुभव का कदम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु परमेश्वर के शरण का कदम है, उसने खुदा के चरणों में शरण पाई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बिना अनुभव की यात्रा बेकार है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आए मेरे खुदा के प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस ताज़ा आवाज़ को सुनो, सुबह शाम उठते बैठते तुम्हारे हृदय में गूंज उठे कि मेरा खुदा आज भी मुझसे और आपसे पुकार के कहता है, पवित्र आत्मा लो। ये जीवन एक सफल यात्रा होनी चाहिए। हम एक मिसाल होके जाना चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए। हम एक ऐसे पवित्र वेदी के मानिंद अपना जीवन बना के चलें कि आने वाली पीढ़ी जाने कि हमारे बाप दादाओं का खुदा जिंदा खुदा था, हमारे बाप दादाओं का खुदा रूह का खुदा था, हमारे बाप दादाओं का खुदा सबसे अलग अतुलनीय खुदा था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक सफल यात्रा करनी है तो पवित्र आत्मा चाहिए। हर एक कदम सफल होना चाहिए तो पवित्र आत्मा चाहिए, वरना परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम इससे पहले भी थे, इस शरीर में आने से पहले भी हम थे, बिना शरीर के थे। परमेश्वर कहते हैं, माँ के घर में पढ़ने से पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाया है। माँ के घर में पढ़ने से पहले भी मैं था, तब बिना शरीर का था। अब मैं शरीर में हूँ, एक दिन आएगा फिर शरीर छूट जाएगा, एक दिन आएगा हम फिर इस देह को छोड़ देंगे। हम बिना देह के थे, हम बिना देह के जो थे वो हो जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये तो शरीर के बीच की मध्यम यात्रा है। ये आत्मा और शरीर, हम आत्मा थे फिर शरीर हुए फिर आत्मा हो जाएंगे, इस बीच की यात्रा है ये। इस यात्रा को बिना पवित्र आत्मा के पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा लिखा है हमारे आगे आगे चलेगा, हमें राह दिखाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करेगा एक सफल यात्रा के लिए। ये तो मध्य की यात्रा है। पहले भी बिना शरीर के थे, आत्मा थे, हम रूह थे, फिर देह प्राप्त हुई, उसके बाद फिर देह छूट जाएगी। जो हम थे बिना देह के फिर वैसे ही हो जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस यात्रा को सफल यात्रा बनाना है, इस जीवन की यात्रा को यदि सफल यात्रा बनाना है तो सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा चाहिए। बिना पवित्र आत्मा के जिंदगी बेजार ही रहेगी। चाहे आप इस संसार में कितने बुद्धिजीवी हो जाओ, लेकिन ज़िंदगी का सफ़र बेजार हो जाएगा, ज़िंदगी का सफ़र बोझ हो जाएगा। ज़िंदगी आपको अपनी ही ज़िंदगी बोझ और लानत लगेगी। इसलिए पवित्र आत्मा पालो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता 129 में 15-16 में तो लिखा है, परमेश्वर ने मुझे, मेरे प्राणों को बहुत अद्भुत और भयानक रीति से जमीन के नीचे गहराई में गुप्त रीति से बनाया है। अभी तक यहाँ पे देह की कोई बात नहीं है। हम तो बस ये मध्य की यात्रा है, ये देह रूपी जीवन, ये जिंदगी बस बीच की यात्रा है। यहाँ पे तुम ना ठंडे हो ना गुनगुने हो। बिना अनुभव के जिंदगी से बेकारी हो जाएगा। इस यात्रा का कोई अनुभव है आपको? इस यात्रा का अनुभव हमें पाना है।
रूह से रूह के बीच का जो अनुभव है, इस जीवन की यात्रा, ये भी स्मरण में चली जाएगी। ये आपके सब स्मरण में होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय 5वें वचन में लिखा है, घर में पढ़ने से पहले, परमेश्वर कहते हैं, घर में पढ़ने से पहले मैंने तुझ पे अपना चित्त लगाया है। घर में पढ़ने से पहले तुझ पे मैंने अपना चित्त लगाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी आत्मा की शक्ति, अपनी चेतना तुझ पे लगाई है मैंने। तेरे चित्त पे मेरी चेतना है, तेरे देह पे मेरी आत्मा की शक्ति है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। माँ के घर में पढ़ने से पहले की बात है, अभी इसमें देह का शुमार है। परमेश्वर धन्यवाद हो। ये बीच की यात्रा है, सफल करनी है। ये इस यात्रा को एक मिसाल बना देना है आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले पीछे से भीड़ के लिए एक मंजिल का पत्थर होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने कहा, माँ के घर में पढ़ने से पहले मैंने तुझ पे अपना चित्त लगाया है। ये चित्त क्या है? परमेश्वर की चेतना है, परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर की शक्ति का आत्मा है। उससे कहता, माँ के घर में पढ़ने से पहले मैंने तुझ पे लगाया है। ये जीवन तो एक अनुभव की यात्रा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस जीवन में अनुभव पाना है तो पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा का इनकार करके आप जी नहीं पाओगे। पवित्र आत्मा का इनकार करने वाला लोग जीवन में कुछ पाया नहीं है। बिना पवित्र आत्मा पाए आप अपना आत्मा का सफ़र पूरा ना कर पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत ही विरले लोग होते हैं, बहुत ही कम लोग आप में देखेंगे। वचन में लिखा है, परमेश्वर का मार्ग तो सकरा रास्ता है, कोई उस पे जाता है। विरले लोग ही इस पे चलते हैं। बहुत कम लोग पाए जाते हैं जो इस सफ़र पे चलते हैं। एक अनुभव का सफ़र पाना है। इस अनुभव के सफ़र में पवित्र आत्मा चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु शिष्यों के ऊपर फूंका, अपना सामर्थ उनमें डाला, अपना दम उनके अंदर डाला और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। कि प्रभु यीशु जानते थे कि अब इनकी बारी है। इस यात्रा में अब इन्हें दूरी का प्रवास तय करना है और सफ़र में बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरी हर समय अपने आप से एक कहना होता है, हो सकता है आज के बाद आप भी ऐसा सोचो। हर समय मैं अपने आप से ये बात करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का स्वर्ग का रास्ता सकरा है, छोटा है, कोई उस पे जाता है, कोई कभी उस पे कोई जाता है। और स्वर्ग क्या है? वहाँ पे दुख नहीं है, वहाँ पे पीड़ा नहीं है, वहाँ पे रोना नहीं है, दांत का पीसना नहीं, वहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इस खुशियों के रास्ते की इतनी सुनसान अवस्था, ये परमेश्वर के घर का खुशियों का रास्ता, ये सकरा रास्ता है, इतना बेजान, इतना सुनसान सा क्यों है? इस सत्य के रास्ते पे रौनक क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत कम लोग जाते हैं। प्रियो, मुझे और आपको इस सत्य के रास्ते की रौनक बनना है। इस जीवन की यात्रा में मुझे और आपको रूह की रौनक बनना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहता है, मेरा भी आपसे यही कहना है। परमेश्वर धन्यवाद हो। स्वर्ग नित्य आनंद का स्थान है, लेकिन उसके रास्ते पे रौनक नहीं है। मुझे और आपको उसकी रौनक बनना होगा। इसके लिए अनुभव चाहिए और अनुभव पाने के लिए, रूह की रौनक बनने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। और परमेश्वर ये भली भांति जानते हैं कि बिना पवित्र आत्मा के मेरे लोग, मेरे शिष्य आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है ये अनुभव की यात्रा को तुम पूरी करना। हर एक कदम, हर एक पल परमेश्वर के अनुभव का हो। धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की शरण लेता है। हर कदम, हर पल उसके पवित्र आत्मा के शरण में झुक के चलना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए केवल बैठ के सोचने से ये सफ़र पूरा नहीं होगा। यदि आप सोचेंगे मैं परमेश्वर के साथ चलूँगा, बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा। यदि आप अपनी बुद्धि के समझ से इस रास्ते पे चलने की कोशिश करोगे तो भी ये सफ़र पूरा ना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सफ़र तो पूरा होगा पवित्र आत्मा का तुम्हारे साथ होने से। परमेश्वर धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे साथ होगा, परमेश्वर तो ये सफ़र आप पूरा कर पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सोच अनुभव से परे है।
खाली बैठ के सोचते रहोगे तो अनुभव यात्रा में नहीं जा पाओगे। परमेश्वर चाहता है आप जीवन की अनुभव यात्रा को करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वाद विवाद करने से कुछ ना मिलेगा। बहुत लोग पवित्र आत्मा के विषय में केवल बातचीत और केवल वाद विवाद और अपने बुद्धि के तर्क लगाते रहते हैं। ये सब छोड़ दो, बेकार है, शून्यवत है, बेमोल है, इनका कोई मोल नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन बातों से आप अपना सफ़र पूरा ना कर पाओगे। आत्मा थे फिर आत्मा हो जाएंगे। इस बीच में हमको ये देह मिली है, इस जीवन की यात्रा को सफल करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम कई बार खाली सोचते रहते हैं, परमेश्वर धन्यवाद हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मनुष्य की सोच समझ से परे है। और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि तुम मनुष्य की सोच समझ से परे जो महाशक्ति है, वो महिमा है, तुम उसको पाओ। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों के ऊपर फूका, सामर्थ्य उंडेली, अपना दम डाला और उनसे कहा कि पवित्र आत्मा लो, ताकि तुम जो मनुष्य की समझ से परे है तुम उसको समझ पाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा से सोच को समझा जा सकता है। पवित्र आत्मा के द्वारा सोच को समझा जा सकता है, लेकिन सोच से पवित्र आत्मा को कभी नहीं समझा जा सकता। और हम केवल इसका उल्टा ही करते हैं। हम सोच से पवित्र आत्मा को समझना चाहते हैं, जबकि बिल्कुल इसके विपरीत है। पवित्र आत्मा के द्वारा सोच समझ में आएगी, समझ के द्वारा पवित्र आत्मा, सोच के द्वारा पवित्र आत्मा कतई समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर धन्यवाद हो। और सबसे गलत बात तो यही है, हमने यही सोच समझ के रखा है कि अपनी सोच और समझ से चलोगे तो आप मंजिल को तय कर पाओगे, कतई ना हो पाएगा। पवित्र आत्मा लो, बिना पवित्र आत्मा के इसको पाना नामुमकिन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हमने अपने विचारों को, अपनी सोच और समझ को ऊपर रखा हुआ है। पवित्र आत्मा को हमने दर्जा नहीं दिया, हम अपनी सोच समझ को प्रथम स्थान देते हैं, ऊपर रखा हुआ है। बिल्कुल सरासर गलत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप परमेश्वर ने बिना सोच समझ के हो सकते हो, किंतु सोच समझ तुम्हारे बिना नहीं हो सकती। आप बिना सोच समझ के हो सकते हो, बिल्कुल बात ऐसी है, पर बिना सोच समझ के आप नहीं हो सकते। और यही कारण है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मा सोच जानती है परंतु सोच आत्मा को नहीं जानती। सोच और समझ आत्मा को नहीं जानती, पर आत्मा सोच और समझ को जानती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम सोचते हैं कि हमारी सोच समझ से हम आगे चले जाएंगे। नहीं, शिष्यों के पास प्रभु यीशु के जीवन का अनुभव था, मुर्दों को कैसे जिलाया, सब कुछ उनके आंखों देखा था, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के आगे बढ़ना मुश्किल है। और इसलिए परमेश्वर का अनोखा वरदान है ये, पवित्र आत्मा लो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सोच समझ में मत उलझो। तुम्हें लगता है तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने इस बात को समझो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सोच समझ तुम्हारे जीने के लिए काफी है, कभी भी काफी नहीं है। हमारी सोच समझ हमारे जीने के लिए काफी नहीं है। आत्मा से निकल के पुनः आत्मा के उसी प्रवास में जुड़ जाने के लिए हमारी सोच समझ काफी नहीं है। ये बीच की यात्रा अनुभव के साथ पूरी करनी पड़ेगी। और जो हमारी सोच समझ से परे है, मनुष्य की सोच समझ से ऊपर है, परे है, उसी को पाने के लिए, उसी को जानने के लिए, उसी का अनुभव लेने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, इसलिए पवित्र आत्मा लो, ताकि ये बात बार बार तुम्हारे जहन में उतर जाए। इसलिए कई बार मैंने दोहरा दिया है इस बात को कि पवित्र आत्मा लो, इसके बिना गुजारा नहीं है। यदि आप सोचते हो कि बिना आत्मा के, बिना पवित्र आत्मा की जिंदगी बसर कर लोगे, तो हो ना पाएगा। इसका अंजाम केवल नाश और मृत्यु ही हो जाएगा। इसके परे, इससे आगे और कुछ ना होगा। इसलिए होश करना होगा। परमेश्वर धन्यवाद हो। कितने लोगों को मैंने जैसे कहा, लोगों को यही लगता है कि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है, हम तो बुद्धिवादी हैं। आज शैतान ने
लोगों को पवित्र आत्मा के हाथों में वश में जाने से छुड़ा करके अपने वश में कर लिया है। तर्क और वितर्क, बुद्धिवादी हैं लोग। वचन को लेके न जाने कितने तर्क जमाए बैठे हैं, न जाने कितने तर्कों की धुन लगाए बैठे हैं, अपनी धुनी रमाए बैठे हैं। बस एक ही बात, हमारी डॉक्ट्रिन्स, हमारा मिशन, इसी बात की धुन में लगे पड़े हैं। होश नहीं है, व्यर्थ की बातों में मन लगाए बैठे हैं, अपनी धुन में अपनी धुनी लगाए बैठे हैं। हम जो कह रहे हैं वही सही है। कहते पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। बुद्धिवादी बना दिया है शैतान ने तुम्हें लगता है तुम्हारी सोच ऊपर है। शैतान ने यही तो तुमको घेर लिया, तुम्हारे मन में ये बात डाल दी कि तुम बुद्धिवादी हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम तर्क कर सकते हो, तुम शब्दों के खेल में खेल सकते हो। लेकिन सरासर गलत है। पवित्र आत्मा लो, वरना प्रभु यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, सारी महिमा को जिसने पाया, वो अब शिष्यों के ऊपर फूंक के कहता है पवित्र आत्मा लो। क्या वो गलत है? तुम्हारी सोच शैतान ने बुद्धिवादी कर दी है। शैतान ने तुम्हारे मन को अंधा कर दिया है, तुम्हारे हृदय को उससे दूर कर दिया है। प्रभु यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा और विश्वासियों से कहा कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे। इसलिए प्रभु यीशु ने उनके ऊपर फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो, क्योंकि जो मुझे मिला है उसका दुगना तुम ले लो। जो मुझे मिला है वो तुम भी लो, क्योंकि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। ऐसा रब्बी, ऐसा गुरु कहाँ किसको मिलता है? सच्चा रब्बी तो होता ही ऐसा है, अपने शिष्यों को अपने से कहीं बढ़कर आशीर्वाद देने की इच्छा रखता है। प्रभु यीशु ने भी यही किया। प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हर विश्वासी को आवाज़ दी है, आपको भी आवाज़ दी है, हम सबको आज उसने आवाज़ दी है। तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, जो मैंने पाया है तुम भी पाओ। और यही कारण था प्रभु यीशु ने कहा पवित्र आत्मा लो। उनके ऊपर फूंक दिया, अपनी सामर्थ को दम डाल दिया अपना, हम मिट्टी के पुतलों में, हमारे भीतर। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो चाहता है तुम और बड़े बड़े काम करो। जो मैंने पाया वो तुम भी पालो। ऐसा गुरूर है मुझे उस पर, गुरूर है मुझे उस रब्बी पर कि, और आपको भी होना चाहिए कि ऐसा खुदा मुझे मिला, ऐसा गुरु मुझे मिला, ऐसा रब्बी मुझे मिला जो मुझसे कहता है जो मैंने पाया तुम भी पालो। जो मुझे मिला है वो तुम भी ले लो, क्योंकि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कितनी मीठी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि जो मुझे प्राप्त हुआ वो तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगा। जो मैंने पाया वो तुम भी पालो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन जिनको पवित्र आत्मा व्यर्थ लगती है उनके लिए सारे वचन भी तो व्यर्थ हैं। जिनको पवित्र आत्मा व्यर्थ लगती है उनके लिए पवित्र शास्त्र व्यर्थ है। उनको चाहे प्रभु यीशु की वाणी हो, चाहे परमेश्वर की दिव्य वाणी हो, या बादलों में खुदा की स्वयं वाणी हो, उनको सब कुछ व्यर्थ ही लगेगा। सच्चाई तो यही है, शैतान ने उनको बुद्धिवादी बना दिया है। उनका वचन पढ़ना भी उनकी इच्छा और वासना के अनुसार है। जब बीमार पड़ जाओगे तो आप दावा लगा दोगे, परमेश्वर तूने कहा था तेरे कोड़े खाने के कारण मैं चंगा हुआ, तो तू मुझे चंगा कर। केवल देह की वासना और देह की इच्छाओं के लिए ही उनका चिंतन है, बाकी वचन उनके लिए व्यर्थ है। यदि कोई अशुद्ध चीज खाने का मन करे, अशुद्ध वस्तु को खाने की इच्छा हो, तो परमेश्वर के वचन की आड़ ले लेंगे। उनके लिए तो वचन केवल देह की वासना भर है, आत्मा की इच्छा नहीं है, देह की वासना भर है। जो पीना है, जो खाना है, जो जीना है, जैसे उनको करना है, केवल वो वही उस पवित्र शास्त्र में ढूंढेंगे, क्योंकि उनके अंदर शैतान ने उनको बुद्धिवादी बना दिया है। उनको पवित्र आत्मा व्यर्थ लगती है, इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई उनको नहीं चाहिए। वो अपने ही इच्छा से वचन को ढूंढ लेते हैं और अपने समय पे उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके लिए पवित्र आत्मा व्यर्थ है। ऐसी जिंदगी अभागी जिंदगी है। ऐसे लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपने भाग को खो दिया है। इसलिए पवित्र आत्मा पाओ। जो लोग पवित्र आत्मा पाने की इच्छा नहीं रखते वो उन्होंने अपना भाग खो दिया है।
वो अपना भाग खो रहे हैं, वो अभागे हो रहे हैं। खुदा नहीं चाहता कि आप अभागे हो जाओ। खुदा नहीं चाहता कि आप अपना भाग खो दो, आप अपना निज भाग खो दो। इसलिए तो मेरे और आपका प्रभु यीशु कहता है पवित्र आत्मा लो, क्योंकि तुम्हारा भाग तुम्हारे हाथ से खो ना जाए, तुम अभागे न हो जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस स्वर्ग में तुम्हारा भी भाग हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपना भाग मत खोना प्रियो, तुम्हारा भाग कहीं खो ना जाए। परमेश्वर के पुत्र का, परमेश्वर के शिष्य का, उसके विश्वासियों का, उसके धर्मियों का भाग उनके हाथ से ना खो जाए। इसलिए तो परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा लो, ये भाग खोने मत देना प्रियो। ये भाग हमारे लिए परोसा हुआ है, हमारे सामने दस्तरख्वान बिछा हुआ है, हमारे सामने वो मेजबानी की टेबल लगी हुई है, ताकि तुम अपने भाग को पाओ, तुम अपना भाग न खो, अभागे न बनो। परोसा हुआ है महिमा, परोसी हुई है वह अगाध महिमा, पवित्र आत्मा लो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए जो पढ़ना चाहते हो वही ना पढ़ो, पवित्र आत्मा सिखाएगा, पवित्र आत्मा बताएगा, पवित्र आत्मा चलाएगा। जैसे वो चलाएगा वैसे चल पड़ो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसकी निगरानी, उसकी शिक्षा, उसकी अगुवाई में चलो, ताकि तुम अपना भाग ना खो। ये दस्तरख्वान जो तुम्हारे और मेरे सामने, ये जो मेज सजी हुई है, ये आमंत्रण जो है उस धनवान के बेटे के विवाह का, ये आमंत्रण हमारे हाथ से निकल ना जाए कहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है। ये पाक रूह की जुम्बिश बहुत ज़रूरी है। ये पाक रूह पाना बहुत ज़रूरी है। अन्य भाषा का वरदान बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा लो। हर चीज़ को आप सोच समझ से ही पाना चाहोगे। हर चीज़ आपकी सोच समझ के द्वारा आप नहीं पा सकते, क्योंकि वो बहुत बहुमूल्य है। पवित्र आत्मा बहुत बहुमूल्य है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए इसको शब्दों से समझना मुश्किल है, शब्दों से समझना मुश्किल है। इसलिए बाइबल कहती है जो शब्दों के ऊपर वाद विवाद करता है ऐसा व्यक्ति बीमार है, उसके अंदर विकार है। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए अगर शब्दों में बहुत विकार है, इसी कारण तो ये विकार तुम में ना फैल जाए, इसलिए शब्द देहधारी हो गया। प्रभु यीशु देहधारी हो गया। वो जो शब्द था वो देहधारी हो गया, ताकि आपके अंदर पूर्ण हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा पा लेना है, भाग मत खोना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर देहधारी हो गया, इसलिए वो उसके साथ हमको ठहरना है, उसके साथ हमको रुकना है। इसलिए तो भजन संहिता में लिखा है, बार बार लिखा है, सेला, दो सुरों के बीच में, दो शब्दों के बीच में एक असाधारण सी खामोशी। कभी आपने सोचा ये सेला क्यों लिखा है? दो शब्दों के बीच में खामोशी, दो लाइनों के बीच में, दो वाक्यों के बीच में एक खामोशी। ठहरना है। पवित्र आत्मा पालो, पवित्र आत्मा पाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर की वीणा और सारंगी की तारों के बीच में भी तो एक सेला है। कभी सोचा है आपने? प्रभु की वीणा और सारंगी की तारों के बीच में भी तो एक सेला है, एक खामोशी है। ठहरना है जहां पे। आज मुझे और आपको पवित्र आत्मा पाने के लिए ठहरना भी है और पवित्र आत्मा पाना भी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अनुभव पाना है हमको परमेश्वर के वचनों में ठहरना है। यदि आपको आज परमेश्वर का वचन व्यर्थ लगता है, आपको पवित्र आत्मा ये शब्द व्यर्थ लगता है, यदि आप उसमें रुकना नहीं चाहते, तो तुम्हारे बीच में कोई सेला नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारे बीच में वो रहस्यमय शांति ही नहीं है। तुम अपना भाग खो रहे हो, अशांति, कोलाहल तुम्हारे बीच में आता जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुना जा सकता है, ये शब्द भी सुना जा सकता है जो तारों के बीच में है, जो खामोशी है, सुना जा सकता है। पवित्र आत्मा लो। परमेश्वर का धन्यवाद। तुम परमेश्वर की वाणी सुन पाओगे।
ये जीवन के अंदर के सुर तुम जान पाओगे। जीवन के अंदर बजने वाला हर एक राग तुम्हारे भीतर उतर के आ जाएगा। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का धन्यवाद, रूह का राग है। पवित्र आत्मा रूह का राग है। उन वीणा और सारंग की तारों के बीच की वो एक खामोशी है जिसको बहुत बेहतर तरीके से सुना जा सकता है। जिस खामोशी को सुना जा सकता है उसी खामोशी का नाम है पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा लो। इससे पहले कि गड़गड़ाहट का शब्द हुआ, जीभें उतर गई, वो मौन हो गए, खामोश हो गए, प्रभु यीशु ने उनके ऊपर फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। अब तुम वो सुनो जो बिना रूह के कानों के सुनना मुश्किल है, वरना प्रकाशित वाक्य में बार बार क्यों लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा वो रहस्य है। प्रभु का धन्यवाद हो। तुम तो वो सुन सकते हो जो संसार के लोग नहीं सुन सकते। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम वो सुनो जो संसार कभी ना सुन पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम तो अपने भाग को कभी ना खो, इसलिए पवित्र आत्मा पालो बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुनना ज़रूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आत्मा एक संगीत का स्वर है। प्रभु चाहता है तुम्हारा जीवन एक सुंदर संगीत हो जाए, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने चेलों पे फूंका, फिर बार बार कह रहा हूँ, कहता है पवित्र आत्मा लो। इस बात को 1000 बार भी दोहरा दूँ और एक बार आपके जहन में उतर जाए, सफल हो जाएगी बात परमेश्वर के वचन की। आज ये आवाज़ मेरे और आपके लिए है। आज भी ये आवाज़ मेरे और आपके जहन में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे और आपकी पुकार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए शैतान से बचें, उसकी बुद्धिवादी विचारों से बचें, उसके तर्क और नैतिक और अनैतिक बातों के बीच में क्या सही क्या गलत इसके पछड़े में ना पड़ करके पवित्र आत्मा पाओ। वही तुम्हें क्या सही है और क्या गलत है वो सिखाएगा। शैतान तुमको बुद्धिवादी बना रहा है। शैतान आपको आपके जहन में बात डालता है। तुम खुद निर्णय लेने लग जाते हो क्या सही है, कौन सा वचन सही है, कौन सा वचन गलत है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे और आपके रब्बी ने कहा पवित्र आत्मा पालो। पवित्र आत्मा ही तुम्हें सिखाएगा क्या सही है और क्या गलत है। तब परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी बातें जो नैतिकता की अनैतिकता की तुम्हारे जीवन में कोई अर्थ नहीं रखती, क्योंकि मेरी पाखरू, परमेश्वर की पाखरू मुझे और आपको सिखा देगी क्या सही है क्या गलत है। परमेश्वर का तुम धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो। अनंत जीवन चाहिए तो पवित्र आत्मा पाना होगा। परमेश्वर का पुत्र हमें फिर बताना चाहता है कि अनंत जीवन है, तुम्हें और मुझे अनंत जीवन पाना है। और अनंत जीवन पाना है तो पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। इसलिए वो कहता है पवित्र आत्मा लो। क्या आज आपकी रूह तैयार है? क्या आज आपका हृदय तैयार है? क्या आपका जीवन, आपकी बुद्धि, आपका मन तैयार है? पवित्र आत्मा पालो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर तैयार नहीं है तो तैयारी कर लो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी रूह को अपनी जान से कहो, जैसे राजा दाऊद कहता है मेरे मन और जो कुछ भी मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। आज अपने रूह को और जो कुछ भी तुम में है उस सब को बता दो कि पवित्र आत्मा तुझे पाना है। पवित्र आत्मा पालो। और जिन्होंने इस पाक रूह को पाया है संभाल के रखना, जप के रखना। वचन में लिखा है अगर एक बार चली गई दोबारा लौट के नहीं आएगी, और ऐसा मनुष्य अभागा हो जाता है। इसलिए मुझे और आपको अभागा नहीं होना है, एक ऐसी रूह को पाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए पवित्र आत्मा लो। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आपके आत्मा के साथ बनी रहे। तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ। समय बहुत कम है। ये ज़िंदगी बहुत दिनों की नहीं है, कुछ पलों की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अनुभव की यात्रा पाओ, मिसाल बन के हो जाओ। इस दुनिया से निकल जाओ तो मिसाल हो के निकलो। प्रभु यीशु आप सबों के साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की रूह आपकी रूह की दरकार, और आपकी रूह की दरकार खुदावंद यीशु मसीह की रूह के साथ हो। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में
धन्यवाद। प्रभु इस वचन पे आपको आशीष दे। आमीन।